नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब पश्चिम बंगाल में जनता ने बीजेपी को चुना था तो जाहिर सी बात है जनता के मन में बहुत कुछ अपेक्षाएं थी जो बीजेपी एक एक करके पूरी कर रही है। शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो शायद ममता बनर्जी और उनके सपोर्टर्स की रातों की नींद उड़ा सकती है। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में यूसीसी कानून लागू किया जाएगा और इसके साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर भी कानून बनाया जाएगा। अब यूसीसी अगर पश्चिम बंगाल में लागू हो जाता है तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा, विस्तार पर इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी भुवन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, अगर पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू हो जाता है तो इससे कितना फायदा होगा और इसके साथ ही टीएमसी को इससे कितना नुकसान? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा यूसीसी लागू किया है पश्चिम बंगाल ने। इससे पहले देश में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना था और उसी की तर्ज पर देखते हुए गुजरात में भी इसे लागू करने की पहल की गई। फिर बंगाल का भी नंबर आया। अब बंगाल में अभी आने वाले सेशन में जो कुछ दिन बाद होगा बजट सत्र, उसमें इसे पेश किया जाएगा। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है शामनी, यूसीसी लागू होने से बहुत कुछ बदल जाएगा। मसलन यूसीसी जुड़ा हुआ है शादी, विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, बहु विवाह की भी बात इसमें आती है और इसके अलावा जो नागरिकों से जुड़े हुए तमाम मामले हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे उत्तराधिकार, आपका उत्तराधिकार कौन होगा, आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ जा सकती है। तो इसको लेकर के जो धार्मिक आज़ादी एक तरीके से ली जा रही थी कुछ धर्मों द्वारा, उनके अपने नियम कायदे थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके अधीन अगर आप आते हैं तो सारे नागरिकों को एक ही नियमों को, एक ही कानून को मानना होगा। तो सबसे पहली बात तो इसका असर ये होगा कि वहां पर आप जानते हैं बंगाल के अंदर अच्छी खासी संख्या में माइनॉरिटीज भी हैं और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पर जो है हमने चुनाव के दौरान भी देखा कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता रहा वोटर के तौर पर भी और दूसरे हिसाब से भी। तो वहां पर अगर ऐसा होता है तो एक जो नया प्रोसेस, नई प्रक्रिया जो है वो चालू होगी। इससे सभी लोग जो है वो एक ही लीगल प्रोसेस के थ्रू अपने हक को, अपने अधिकार को पा सकेंगे या अपनी लीगल लड़ाई लड़ सकेंगे। और ये ऐसे मामले हैं जो सरकार के लिए भी परेशानी बनते थे, प्रशासन के लिए भी, न्याय व्यवस्था के लिए भी परेशानी बनते थे, क्योंकि इन सबको अलग अलग तरीके से डील करना होता था। अब रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी हो जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खासतौर पर महिलाओं को जो समान संपत्ति के अधिकार हैं वो मिलेंगे। तो महिलाओं के लिए आप कह सकते हैं कि एडवांटेज ये यूसीसी लागू होना है, जिससे उनको उनकी प्रॉपर्टी पर राइट मिल पाएगा जो कुछ जगहों पर नहीं मिल पाता था। और तलाक, जो कि आप जानती हैं एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको लेकर के भी इसको यूसीसी में इसे भी शामिल किया गया है। तो ये सब चीजें जब एक छत के नीचे आ जाएंगे तो इससे सीधा असर यही पड़ेगा कि सभी तबके, सभी चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, कास्ट, क्रीड का हो, हर कोई एक ही कानून के अंदर होगा। और उस कानून का सीधा मतलब यही है, सीधा मकसद यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। जो संविधान हमारा बनाया गया, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सभी नागरिक समान हैं और उनको समान तरीके से उनको अधिकार मिलने चाहिए, उनके हक मिलने चाहिए और समान तरीके से उन हकों को हासिल करने की अगर उनको लड़ाई भी लड़नी है तो फिर वो भी समान तरीके से ही होनी चाहिए। लेकिन भुवन, क्या गैर हिंदू धर्म के लोग इस कानून को इतने आसानी से लागू होने देंगे पश्चिम बंगाल में? क्या आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में जैसे बयान सामने आया शुवेंदु अधिकारी का, उस पर विरोध हो सकता है? देखिए, विरोध तो होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन विरोध का स्वरूप कितना बड़ा होगा आपको ही समझना होगा। अभी आप वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, एक लंबे वक्त बाद सत्ता बदली है बंगाल के अंदर। 15 साल का शासन ममता बनर्जी का वो हटा है और पहली बार बीजेपी को बंगाल के अंदर सरकार बनाने का मौका मिला। शुवेंदु अधिकारी, बीजेपी बहुमत के साथ है, बीजेपी के पास नंबर्स की कोई कमी नहीं है। तो रही बात सदन के भीतर की, तो वहां पर तो बीजेपी मेजॉरिटी में है ही, तो वहां कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन आप अगर इसका विरोध करते भी हैं तो किस आधार पर करेंगे? हाँ, इसका विरोध मुस्लिम संगठन कर सकते हैं,
उन्हीं की बात कर रही थी। हाँ, गैर हिंदू संगठन कर सकते हैं जो सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा प्रोटेस्ट हमने उत्तराखंड में भी देखा, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ता नहीं है। आप देखिए 3 तलाक, इस देश में एक ऐसा कानून आया जिसमें 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया, और 3 तलाक को लेकर के भी आपने देखा होगा जगह जगह पर, वो तो पूरे देश का मसला था, बिल्कुल जगह जगह पर विरोध हुए। तो कोई भी अच्छी चीज आती है उसका विरोध होता ही होता है, लेकिन विरोध का स्वरूप क्या होगा ये बड़ी बात है। और सरकारें जब भी कोई नया बिल, नया विधेयक, नया कानून लाने की तैयारी करती हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छे से होती है, और ग्राउंड वर्क करके करती हैं, सारी चीज़ें सोचकर समझकर। और आपको ये भी बता दें कि जितने भी मजहबी प्रतिनिधि हैं, धार्मिक नेता हैं, या फिर अलग अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे राय मशवरा करके, उनको साथ लेकर के ही सरकारें कोई भी आम राय बनाती हैं। तो ऐसे में ये मैं फिर कहूँगा कि उत्तराखंड चूंकि यूसीसी ला चुका है, तो उत्तराखंड एक नज़ीर बन चुका है, उत्तराखंड ने एक रास्ता दिखाया है, और उस रास्ते पर अब दूसरी सरकारें चल रही हैं। बिल्कुल भुवन, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो धर्म की राजनीति वहां पर हमेशा से चलती आ रही है, और यहाँ पर यूसीसी लागू करना शायद इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और इसके साथ ही क्योंकि सुवेंदु अधिकारी ने अपने बयान में, एक बार सुवेंदु अधिकारी का वो बयान सुनवाते हैं। भरोसा राखुन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्लोगान एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान। मोदी जी तो 370-35 রে হাঁটিয়ে করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে আপনাদের সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি আনবে। ভরসা রাখবেন, একটু সময় দেবেন। ল্যান্ড জিহাদ, লাভ জিহাদ আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। बिल्कुल भुवन, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी ने अपने बयान में साफ कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर पिछले समय का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से भेदभाव हुआ करता था वो अब नहीं होगा। लैंड जिहाद के मामले सामने आते थे, डेमोग्राफिकल चेंज काफी ज्यादा उन्होंने देखा, और साथ ही उन्होंने जोर दिया घुसपैठियों पर भी। तो यूसीसी लागू होने के बाद जो वोट बैंक एक तबका था, क्योंकि जैसे ही बीजेपी आई है, ये तो सबको पता है कि ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी का हाल क्या है। अब यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो क्या ये ममता बनर्जी के वोट बैंक पर भी एक बहुत बड़ी चोट होगी? देखिए, कोई दो राय नहीं है। और आप जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये यूसीसी लाने की जो बात है, ये बाकायदा घोषणा पत्र में की गई थी। चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदा किया गया था, और उसी वायदे को बीजेपी सरकार, शुवेंदु सरकार पूरा कर रही है। तो ये कोई एकदम से लिया गया कोई फैसला नहीं है, एकदम से थोपी कोई चीज नहीं है। इसको आगे रखकर चुनाव में उतरी थी पार्टी, और इसी पर आप कहें कि जनता ने वोट भी दिया था, तो ये इनका अपना कर्तव्य भी बन जाता है कि जो वादा किया है उस कमिटमेंट को पूरा करना है। रही बात ममता बनर्जी की, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बंगाल इस हिसाब से भी, इस लिहाज से भी अलग हो जाता है थोड़ा राज्य, क्योंकि एक सरहदी राज्य है, और वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हमने बहुत देखी है। घुसपैठिए जो है, रोहिंग्याओं की मौजूदगी, घुसपैठियों की मौजूदगी, बांग्लादेश से अवैध तरीके से रह रहे लोगों की मौजूदगी। तो बहुत मोर्चे पर सरकार वहां काम कर रही है, जूझ रही है, सत्यापन अभियान भी चला रही है, एसआईआर का भी प्रोसेस है, जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कौन यहाँ का मूल निवासी है, कौन नहीं है, कौन से बाहर से आकर के बैठ गया है। तो ऐसे पिछले कई दिनों से कई मामले सामने आए, जिसको हमने भी अपने चैनल पर दिखाया है। तो इस वजह से, चूंकि वहां पर डाइवर्सिटीज बहुत सारी हैं, तो आप कह सकते हैं चुनौती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूसीसी वहां लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यूसीसी का जो स्वरूप है वो लागू, यूसीसी की जो एक धारणा है वो पूरे देश में लागू होने वाली धारणा है। इसे तो केंद्र को लागू करना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जो राज्य स्तर पर इसको लागू किया जा रहा है, उत्तराखंड के बाद बंगाल, अभी विधेयक सदन में रखा जाएगा और वहां इसे पारित किया जाएगा, उसके बाद से ये कानून का रूप लेगा। एक पूरी प्रक्रिया है लोकतांत्रिक, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तराखंड के बाद बंगाल जो है वो एक ऐसा स्टेट हो जाएगा जहां यूसीसी होगा, उसका अपना यूसीसी कानून होगा, और उसके तहत सभी जितने भी धर्म मजहब, हम फिर दोहरा दें, चाहे शादी की बात हो, चाहे तलाक की बात हो, चाहे महिलाओं के संपत्ति में अधिकार की बात हो, और भी कई सारे हैं जो फैमिली डिस्प्यूट मैटर होते हैं, उसमें भी जो बिल्कुल वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो कहीं पे भी कोई
किसी को ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने जा रहा है, कोई प्रिविलेज नहीं ले पाएगा, कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई अलग नियम है। इसका सीधा सा मतलब यही है। अब इसको कोई किसी रूप में इस तरीके से देख करके समझ करके विरोध करने लगे कि ये कोई हमारी आज़ादी पर, हमारी धार्मिक जो हमें मान्यताएं हैं, जो हमें आज़ादी दी गई है, उस पर ये आप जो है वार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नासमझी होगी, ये बहुत बड़ी जो है वो एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिसको दूर करना जरूरी है। और अभी तो ये शुरुआत है, ये तो अभी बात बाहर आई है, अभी सदन में जाएगा, उसके बाद जब ये ऑफिशियल अमली जामा पहनाया जाएगा उसके बाद देखना होगा दिलचस्प कि इस पर क्या कुछ रिएक्शंस सामने आते हैं। हमने सीएम को तो सुन ही लिया है श्रावणी। बिल्कुल भुवन, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि शुभेंदु अधिकारी फिलहाल जब से सत्ता में आए हैं वो उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया और लगातार कर भी रहे, कदम भी उठाया जा रहा है बंगाल के लोगों के भलाई के लिए। बहरहाल ये देखना होगा कि कितनी जल्द यूसीसी पश्चिम बंगाल में लागू होता है और लोग इसे किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।